आज हम बात धरती से लाखों किलोमीटर दूर दहकते सूर्य की करेंगे, जिसकी नकल चीन अपने लैब में बना रहा है। इस कोशिश में हाल ही में चीन को बड़ी कामयाबी मिली है, जब लगभग 17 मिनटों तक चीन का कृत्रिम सूर्य दहकता रहा। मानव की विज्ञान यात्रा में ये एक ऐसा पड़ाव है जहां से हम क्लीन एनर्जी का सपना साकार करते हुए देखते हैं। क्लीन एनर्जी यानी कि बिना प्रदूषण की ऊर्जा, जहां ना तो कार्बन पैदा होगा और ना ही पृथ्वी के वातावरण को नष्ट करने वाले ग्रीन हाउस गैस बनेंगे। चीन के कृत्रिम सूर्य को वहां के वैज्ञानिकों ने ईस्ट नाम दिया है, और कृत्रिम सूरज दरअसल एक परमाणु रिएक्टर है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से सूर्य में ऊर्जा बनती है। वैज्ञानिक चाहते हैं कि उसी प्रक्रिया को धरती पर दोहराएं, जिससे असीमित स्वच्छ ऊर्जा पृथ्वी पर ही पैदा की जा सके। अब समझिए कि सूरज में क्या होता है जिसने इतनी भारी ऊर्जा पैदा होती है। सूरज में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से पैदा होती है। ये प्रक्रिया सूर्य के केंद्र में होती है, और जहां अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण हाइड्रोजन के प्रोटॉन आपस में जुड़कर हीलियम नाभिक बनते हैं। प्रोटॉनों इस जुड़ने की प्रक्रिया को ही न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो सूर्य से प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर निकलती है और धरती तक आती है। चीन के वैज्ञानिक ईस्ट में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में ऐसी प्रतिक्रिया कराना चाहते हैं जिससे ये हाइड्रोजन के आइसोटोप उच्च तापमान और दबाव पर जुड़े और हीलियम गैस बनाए। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और यही प्रक्रिया सूर्य में भी होती है। ईस्ट में हाइड्रोजन आइसोटोप यानी हाइड्रोजन के रूपों जैसे कि ड्यूरेटियम और ट्रिटियम को प्लाज्मा के रूप में बदला जाता है। प्लाज्मा मामूली गैस की तुलना में बहुत ज्यादा तापमान और घनत्व पर होता है। फ्यूजन के लिए आवश्यक है कि प्लाज्मा का तापमान लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे, जो सूर्य की सतह के तापमान से कई गुना ज्यादा है। इस उच्च तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन आइसोटोप्स के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। चीनी वैज्ञानिक इसे करिश्मे को हासिल करना चाह रहे हैं, और ऐसे में जनवरी 2025 में उन्होंने 1000 सेकंड यानी 17 मिनटों तक इस प्रक्रिया को हासिल कर लिया। अब अगली चुनौती इस ऊर्जा को रिएक्टर से निकालकर इसे व्यावसायिक प्रयोग की है, जो कि काफी चुनौतीपूर्ण है। चीन के इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अगले 10 से 15 साल का टारगेट रखा गया है, यानी कि चीन 2035 से 40 तक इस सिस्टम का व्यवसायिक करने की उम्मीद में है। और कृत्रिम सूर्य के सपने को साकार करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए किसी देश को आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी प्रगति ने यह दिखाया कि लंबे समय तक प्लाज्मा को स्थिर रखना संभव है, जो फ्यूजन ऊर्जा की ओर अहम कदम है। इस तकनीक की कामयाबी ऊर्जा संकट से जूझ रहे मानव जाति के लिए वरदान साबित होगी।